पाइथागोरस ने जब बताया कि धरती गोल है, उससे हजारों साल पहले ही हमारे वेदों में लिख दिया गया था कि धरती गोल है। नारायण नारायण दोस्तों, मैं हूँ अभी शर्मा और मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें साइंस और कल्चर को मैं कंपेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज मैं उस वीडियो के साथ हूँ और आज मैं आपको ऐसे 12 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है और जिन इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को हम वेस्टर्स द्वारा सोचते थे कि उन्होंने की है, वो हमारे इंडियन डिवाइन एरा में हुई थी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज, मैं ये बोलता हूँ कि साइंस इज रियली ग्रेट। साइंस का मैं बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ सारे साइंटिस्ट का, लेकिन मैं सबको अपनी संस्कृति की ओर जागरूक भी करना चाहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो आज मैं सारे के सारे आंकड़े लेकर भी बैठा हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन है सारी गूगल की वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। तो लेट्स कम ऑन पॉइंट नंबर 12, दैट इज योगा। अब योगा का बहुत लोग मानते हैं कि इन्वेंशन बाहर जापानीज जैसे देशों में हुआ था, लेकिन नहीं। योगा भारत की देन है जिसे आज पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। ये हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखता है। और दोस्तों, हमारे ऋग्वेद में योग शब्द का वर्णन है और जो हमारा ये शास्त्र है, दैट इज योग शास्त्र, उसको ऋषि पतंजलि ने लिखा था और वो योगा के ऊपर ही है। तो योगा भारत की देन है पूरे वर्ल्ड को। सो नाउ लेट्स कम ऑन द 11th पॉइंट, दैट इज जीरो एंड इंफिनिटी। अब जीरो तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारे महान इंडियन ऋषि आर्यभट्ट जी की देन थी, लेकिन इन्फिनिटी को करीब 1657 में डिस्कवर किया गया था और इसको जॉन वेलेस नाम के इंसान ने, जो हॉरिजॉन्टल 8 वाला सिंबल है, उसको डिजाइन किया था। लेकिन हमारे उपनिषदों में इन्फिनिटी का पहले ही वर्णन है। जो एक उपनिषद का शांति मंत्र है, दैट इज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ। ये वाला जो शांति मंत्र है, ये इन्फिनिटी को दर्शाता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसका अर्थ है दिस इज कंप्लीट, दैट इज कंप्लीट। दिस completeness comes from that completeness, and if we remove this completeness from that completeness, what remains is the completeness. तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि इन्फिनिटी पर कैसे सूट करता है। और पूर्ण यानी कि हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी, अनंत। तो अगर दो इन्फिनिटी है, हम इन्फिनिटी में इन्फिनिटी भी प्लस करेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस कर देंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा। और सेम रूल गोज फॉर जीरो। तो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी और जीरो हमारे वेदों पुराणों में पहले ही दे दिए गए थे और ये भी भारत की ही सारे वर्ल्ड को देन है। नाउ लेट्स कम ऑन पॉइंट नंबर 10। दोस्तों, पॉइंट नंबर 10 इज एटम, जो हर जगह है लेकिन हमें दिखता ही नहीं है। एटम की डिस्कवरी करीब 450 BC में डेमोक्रिटस नाम के एक इंसान ने की थी, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही उस डिस्कवरी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर 1800 में जॉन डाल्टन नाम के एक इंसान ने इसको वापस से पूरे वर्ल्ड के सामने उजागर किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे महान ऋषि कनाड ने इसको पहले ही वैश्विक सूत्र कनाड में लिख दिया गया था, करीब 600 BC में दोस्तों। और हम अगर रामायण को भी देखें तो रामायण में हनुमान जी के पास एक सिद्धि थी जिसका नाम था अणिमा सिद्धि, और उसका प्रयोग करके वो छोटे हो गए और लंका में घुस गए। वो कहीं भी जा रहे थे लेकिन वो किसी को दिख नहीं रहे थे। वो थे वहां पर, लेकिन ध्यान देना, किसी को दिख नहीं रहे थे। और ये पूरी क्वालिटीज एक एटम में भी है हमारे सारे। देखिए, ये इस चीज में भी एटम है, छोटे छोटे एटम से बनी है, पर एटम हमें दिख तो नहीं रहे। तो एटम की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। और अणिमा, ये कहीं ना कहीं अणु नाम से आता है, और अणु इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड एटम। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा होगा कि आप लोगों का भी हमारी संस्कृति की तरफ इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है। और जब इस वीडियो के लिए मैंने रिसर्च की तो मुझे खुद को भारतीय होने पर बहुत ही गर्व हुआ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर, दैट इज दी जुपिटर। अरे
डरिए मत, हम लोग जुपिटर जाने नहीं वाले, हम लोग जुपिटर के बारे में आज बात करेंगे। अब देखिए, हमारा कुंभ मेला आपने देखा होगा, ये कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों आता है यार? मतलब 4 साल में भी हो सकता था, 3 साल नहीं, मतलब कोई भी ईयर ले सकते थे, 12 ही क्यों? क्योंकि 12 साल में जुपिटर पूरा सन के आसपास एक चक्कर लगाकर वापस उसी जगह आता है, उसी राशि में आता है, और 12 साल एक जुपिटर ईयर होता है। तो इसलिए हमारा कुंभ मेला जुपिटर की साइकिल के हिसाब से, बृहस्पति ग्रह की साइकिल के हिसाब से चलता था। अब देखिए, कुछ साल पहले तो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे। अब चलिए थोड़ा मॉडर्न हो जाते हैं, नासा पर आ जाते हैं। नासा एस्टैब्लिश हुई थी 1958 में, और उसके बाद उन्होंने जो भी डिस्कवरीज की बताया कि जुपिटर 12 साल में एक चक्कर लगाता है सूर्य का। तो 1958 से पहले भी तो हम लोग कुंभ मेला मनाते ही थे, कि 1958 में डिस्कवरी होने के बाद ही अपन ने चालू कर दिया? जी नहीं, 1958 से पहले भी हम लोग कुंभ मेला मनाते थे, और 1958 से पहले दर्शाता है कि हमें उस समय जुपिटर की साइकिल का ज्ञान था। और हमारी देखिए संस्कृति कितनी रिच है दोस्तों, और हम कहीं ना कहीं, अब मुझे तो दुख भी हो रहा है कि भूलते जा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 8 है द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन सर हमारी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देते हैं 18th सेंचुरी में, लेकिन इतने साल पहले ही हमारी पुराणों में दशावतार के रूप में पूरी थ्योरी दे दी गई थी। और हाँ, इसके लिए मैंने प्राइवेटली, मतलब पर्सनली एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें मैंने पूरी थ्योरी डिटेल में बताई है, तो मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग उसको भी इस वीडियो के बाद जरूर चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने बताया कि कैसे फिश से, जो डार्विन सर कहते हैं हम लोग का जीवन मछली से शुरू हुआ और हम इतने एडवांस हो चुके हैं, तो वही हमारा मत्स्य अवतार एक मछली के अवतार से कल के अवतार जो अभी के मॉडर्न एरा में जन्म लेंगे, वो कैसे होता है मैंने आपको पूरा बताया है। तो नाउ लेट्स गो ऑन पॉइंट नंबर 7। सो come with me. So the next point, the point number 7 is surgery. अब सर्जरी का बहुत लोगों को लगता है प्योर सर्जरी यानी कि किसी, मतलब विदेशियों ने इन्वेंट की थी। जी नहीं दोस्तों, सर्जरी खुद हमारे महान महर्षि सुश्रुत जी ने इन्वेंट की थी, और ये 6th सेंचुरी बीसी में इसका हमें पूरा जो ज्ञान हुआ था। 6th सेंचुरी बीसी में एक्चुअली उन्होंने सुश्रुत संहिता में ये सारी चीजें लिखी थी। और सर्जरी ही नहीं, ट्रांसप्लांट से लेकर प्लास्टिक सर्जरी सब भी उन्हीं की देन है। और इसके फलस्वरूप जो उनकी मूर्ति है वो ऑस्ट्रेलिया के एक मेडिकल कॉलेज के बाहर रखी गई है, और उसमें बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत। सो नाउ let's go on point number 6. So point number 6 is test tube baby. दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट जो है वो 1978 में रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा पूरे दुनिया के सामने रखा गया, यानी कि करीब 42 साल पहले, है ना। लेकिन हमारे पूरे 5000 साल पहले ही टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट आ चुका था महाभारत काल में। महाभारत काल में हम देखें दुर्योधन, दुशासन, दुशाला और उनके जो भी 100 कौरव थे, वो सब टेस्ट ट्यूब बेबी तो थे, क्योंकि वो एक मटके में जन्मे थे। यानी कि आप देखिए कि कहाँ 42 साल और कहाँ 3000 साल, यानी कि हमने इतना साल पहले ही टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था, और किसी ने आज तक ध्यान तक नहीं दिया। अब लेट्स गो इन एरोप्लेन। अब हम एरोप्लेन में कहीं जा नहीं रहे हैं, हम एरोप्लेन की डिटेल में थोड़ा देखने वाले हैं। तो एरोप्लेन इन्वेंट हुआ था 1903 में राइट ब्रदर्स के द्वारा। राइट ब्रदर्स ने बहुत ही महान खोज, मतलब इन्वेंशन किया था, लेकिन 7000 साल पहले ही एरोप्लेन का अगर मैं कहूँ इन्वेंशन हो गया था, तो आप क्या सोचेंगे? ऑब्वियसली आप चौंक जाएंगे। तो रामायण काल में जो पुष्पक विमान था, तो एक एरोप्लेन की तरह ही था, और वो मन की गति से चलता था।
और मन की गति लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज होती है। अब कहाँ हमारे ये मतलब एरोप्लेन्स जो अभी चलते हैं वो तो लाइट की स्पीड की बराबरी तक नहीं कर सकते, इतना तेज तो सोच भी नहीं सकते उड़ने का लाइट के बराबर, और हम तो लाइट की स्पीड से तेज उड़ने वाला हमने एक एरोप्लेन बना दिया था। तो आप सोचिए कि हम अभी भी कितने महान थे, कितने महान हैं और कितने महान हम लोग हमेशा रहेंगे। नाउ लेट्स कम ऑन पॉइंट नंबर 4, दैट इज द यूनिवर्स। अब स्टडीज के अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमारा आया था करीब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हमारी ये जो अर्थ थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जन्मी थी। लेकिन अगर हम देखें हमारे हिंदू धर्म में कल्प का एक कॉन्सेप्ट है, कल्प एक टाइम की यूनिट है जो करीबन 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स के बराबर होती है। और ये मैं ऐसी ही बात नहीं कर रहा, ये विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 2nd या 3rd चैप्टर में दिया गया है ये कल्प की यूनिट। और दोस्तों आप देखें तो 4.32, 4.5 ये कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन का अंतर है। लेकिन आप सोचिए कि इतने साल पहले कोई इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन कैसे कर सकता है। अब ऐसा माना जाता है कि कल्प में ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को रचाते हैं और 4.5 बिलियन ईयर्स हमारी अर्थ है और करीब एक कल्प भी 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कितना सिमिलर है। मैं बोलूंगा सिमिलर नहीं, हमारा जो साइंस था, हमारा जो संस्कृति थी वो बहुत ही एडवांस थी, क्योंकि अभी ये तो थोड़े साल पहले ही खोजा गया है, कुछ 100 साल पहले ही खोजा गया है ये, और हमारा विष्णु पुराण तो कितने साल पहले देखा गया था। नाउ लेट्स गो ऑन द 3rd पॉइंट, दैट इज अबाउट द भागवत गीता। तो अब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सुना ही होगा, जो करीब आया था 1842 के अराउंड, और इसमें जूलियस रॉबर्ट मेयर और एमिली ड्यूचैकलिन जैसे बहुत सारे महान साइंटिस्ट का योगदान था। ये क्या स्टेट करता है, एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि 5000 साल पहले महाभारत काल में ही हमने ये बता दिया था। कैसे? अब देखिए भगवत गीता में एक श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा यानी कि एक एनर्जी को ना ही आग से जला सकते हैं, ना ही शस्त्र से काट सकते हैं, ना ही पानी से गला सकते हैं, ना ही हवा से सुखा सकते हैं, वो अजर अमर है। और गीता के चैप्टर 2 का 23वां श्लोक है, और चैप्टर 2 में 17 से लेकर 23 श्लोक में आपको पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब आप भगवत गीता एक बार पढ़ना तो जरूर चाहेंगे, और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि अगर आप लोग पढ़ें। और भगवत गीता में ही हम देखिए 1905 में आइंस्टाइन ने E=mc² ये फॉर्मूला पूरा ये जो था दिया था। लेकिन भगवत गीता में ही भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 4 अध्याय 7 श्लोक 4 में दिया गया है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारो इति यम्मे भिन्न प्राकृतिरष्टधा। ये एक श्लोक है और इसमें जो 8 पूरी एनर्जी से पूरा ये ब्रह्मांड बना है उसके बारे में बताया गया है। और अभी मैं इसमें ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप डीप में जाना चाहें तो यू कैन डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ रिसर्च, और अगर आप उसमें जाएंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये अंदर से बहुत ही डीपली इनके रूट्स जो है वो कनेक्टेड है। और हमारी भागवत गीता तो ये 1905 यानी कि करीब 100 साल पहले, और भगवत गीता कहाँ 5000 साल पहले, कहाँ 100 साल, कहाँ मतलब हमारे 5000 साल। आप देखिए क्या अंतर बन रहा है, और हम कितने मतलब नॉलेज में हम लोग कितने रिच है हमारी संस्कृति। Now let's come on the second point। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने पाइथागोरस के नाम जरूर सुना होगा, सर पाइथागोरस, पाइथागोरन थ्योरम इनका ही है, और ये करीब जन्मे थे अराउंड
5th सेंचुरी BCE में। और दोस्तों इन्होंने ही कहा था, मतलब बहुत सारे लोग, कुछ लोग कहते हैं कोलंबस, कुछ लोग कहते हैं मैगलन, लेकिन मेनली इनका नाम आता है कि इन्होंने कहा दैट अर्थ इज स्फेरिकल, अर्थ राउंड है। लेकिन दोस्तों ये तो बात है 5th सेंचुरी BCE की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 15th सेंचुरी BCE की, यानी कि करीब 1000 साल पहले, इनसे 1000 साल पहले हमारा ऋग्वेद लिखा गया था। मैं इस बात को सच बोल रहा हूँ, मानता नहीं हूँ, क्योंकि ऋग्वेद तो हमारा बहुत ही पहले ही लिख दिए गए थे, लेकिन चलिए फिर भी इस बात को मैं मान लेता हूँ, गूगल की इंफॉर्मेशन है भाई। तो चलिए 1000 साल पहले हमारा ऋग्वेद लिखा गया था, और हमारे वेदों में बहुत बार भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। अब हम तो ध्यान नहीं देते, ज्योग्राफी को हिंदी में हम लोग भूगोल ही कहते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए इस वर्ड पर, इस वर्ड को ब्रेक कीजिए। क्या बनता है? भूगोल। भू का अर्थ होता है धरती, और गोल का अर्थ होता है गोलाकार, द राउंड शेप। कुछ समझ में आया? यानी कि धरती का गोलाकार जो पूरा आकार है वो भूगोल शब्द में छुपा हुआ है। और आपने मतलब बहुत सारे जो हमारे पुराने मंदिर हैं, जिनको मतलब सारे मतलब बहुत सारे भारत भर तो हम लोग होते ही रहे, पिछले साल में टूट गए, लेकिन जो हमारे इतने पुराने मंदिर हैं उनमें अगर आप देखें तो विष्णु जी के 3rd अवतार वराह जी की कार्विंग्स है ना। तो उसमें आप देखेंगे कि वराह जी की यहाँ नाक पर हमेशा धरती को गोल ही क्यों दिखाया गया है? हमेशा धरती को गोल ही दिखाया गया है, यानी कि हमें पहले से ही पता था कि धरती गोल है, ना कि स्क्वायर या ना कि फ्लैट। तो देखिए अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हम कितने मतलब महान, मैं अब खुद को गर्व कर रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ। नाउ लेट्स कम ऑन दी फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज, अब चलिए मैं आपको बताता नहीं हूँ, अपन डिस्कस ही इसको कर लेते हैं। 16th सेंचुरी में ये कहा था, 16th सेंचुरी यानी कि 1600 में क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने बताया था कि सन और अर्थ की दूरी कितनी है। दैट इज अभी अगर हम देखें जाए तो 15.18 बिलियन किलोमीटर है, यानी कि करीब 15 करोड़ 18 लाख ये पूरी दूरी है। लेकिन दोस्तों इनसे 1 सेंचुरी पहले, 100 साल पहले हमारे महान ऋषि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनके भी हाल ही में जयंती भी आई थी, उन्होंने यह बता दिया था कि अर्थ से सन की दूरी कितनी है। ये 15th सेंचुरी के बहुत ही महान ऋषि थे, और इन्होंने दोस्तों हनुमान चालीसा लिखी थी। हनुमान चालीसा का जो 18th हम बोल सकते हैं जो चौपाई है वो है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो त्राहि मधुर फल जानू। तो इसका हमें इसमें बहुत सारी यूनिट्स मिल जाती हैं। इसका अर्थ है एक युग, एक सहस्त्र, एक योजन पर भानु यानी कि सूर्य, और उसको हनुमान जी ने मीठा फल समझकर खा लिया। तो इसमें हमें कैलकुलेशन मिलती है। आओ लेट्स कैलकुलेट। आप में से कुछ लोगों को मुझे पता है मैथ्स पसंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। एक युग यानी कि करीब 12,000 साल, चलिए एक सहस्त्र यानी कि 1000, और एक योजन यानी कि 8 मील, 8 माइल, दैट इज 1.6 के करीब किलोमीटर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 12,000 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 8 माइल, तो हमें 8 माइल या फिर 1.6 किलोमीटर, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। तो आप देखिए 15 करोड़ 18 लाख कहाँ और 15 करोड़ 36 लाख कहाँ, यानी कि बस 18 लाख किलोमीटर का अंतर है। और वो कहीं ना कहीं ये अभी मैंने आपको जो ये डिस्टेंस बताया करंट है, और सूर्य तो आपको पता है मूव करते ही रहता है। तो एफेलियन और पेरिलियन जो सूर्य की सबसे ज्यादा और सबसे कम अर्थ से दूरी है, उसमें कहीं ना कहीं ये यूनिट हमको मिल ही जाएगी। और यदि कि आप सोचिए क्रिश्चियन ह्यूगेंस 16th सेंचुरी में इन्होंने किया बहुत ग्रेट वर्क, रियली। इन्होंने वीनस के जो भी फेजेस थे उन सारी चीजों से सन की दूरी अर्थ से निकाली। लेकिन हमारे एक ऋषि ने जो वाराणसी में पैदा हुए, जिनके पास कोई ना ही उपकरण थे, ना ही उस समय हमारे पास
इतना मतलब लोग तो यही सोचते हैं कि पुराने इंडियंस के पास कोई नॉलेज ही नहीं था। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं तो आप सोचिए कि हमारे पास नहीं कोई इंस्ट्रूमेंट्स थे एडवांस, ना ही आपके हिसाब से कोई नॉलेज था, तो हमने ये इतनी मतलब एक्यूरेट दूरी कैसे निकाल ली 15 करोड़ किलोमीटर। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब हमारी, देखिए कितनी महान संस्कृति है, कितनी महान हमारे पास नॉलेज है, और कहीं ना कहीं हम लोग इसे भूलते जा रहे हैं। वाह दोस्तों, और देखिए आप लोग कुछ वीडियो से देख रहे होंगे मैं कुर्ता ही पहन रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने तो अपनी संस्कृति को पूरी तरीके से अपना लिया है, अब आप भी अपनाइए। और इन सब चीजों पर जैसे मैंने रिसर्च की, आप भी अगर रिसर्च करके अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमने बहुत पहले ही डिस्कवर कर लिया था और वेस्टर्न्स ने बाद में किया और लोग वेस्टर्न्स का इस चीज को समझते हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं तो बहुत कम पॉइंट्स लाया हूँ। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, साइंस का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन संस्कृति को आप लोग भी कभी मत भूलिए। तो चलिए अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। नारायण नारायण दोस्तों, नारायण नारायण।